बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त ज़हरवान। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अब दोस्तों की खिदमत की खातिर मैं गए बगए पहाड़ों पे जाके बेलसान की मुकम्मल मालूमात आप दोस्तों को देता रहता हूँ। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें आपको मालूमात भी दूंगा इंशाल्लाह, लेकिन आपको बताता चलूँ अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं एक जगह पे गया हूँ। पहली जगह से काफ़ी दूर गया हूँ। इस जगह में मैं आज तक नहीं गया, आज पहली दफ़ा गया हूँ अपने दोस्तों के साथ, टीम के साथ, मेरी दूसरी टीम। सिर्फ आज पौधों की तलाश में गए होते हैं, बड़े पौधे जिनसे हमने रोगन निकालना है। तो वो मेरे दूसरे दोस्त से कुछ उस पहाड़ पे गए हुए हैं, कुछ इस साइड पे गए हुए हैं। आज इस साइड पे हम दो दोस्त हैं, एक नीचे है जो दूसरी साइड पे ऊपर आ रहा है। लेकिन मैं आपको दिखाता चलूँ अल्हम्दुलिल्लाह इस पहाड़ पे हमें पौधे तो काफ़ी ज़्यादा मिले हैं एक ही जगह पे, लेकिन यहाँ आना हमारे लिए थोड़ा बस की बात नहीं है। बस तलाश करते करते आज हम आ गए हैं। जैसे कि आप दिखाता चलूँ आप दोस्तों को, एक आपको नीचे नज़र आ रहा है, ये बिलिस्तान का पौधा, दो हो गए। ये एक ही जगह पे 3 पौधे हैं, 4 5 6। एक पौधा वो ऊपर है, ये वाला 7, एक ये 8, इसके साथ है 9 और एक 10 पौधे। एक पौधा मेरे बैक साइड पे है, आपको दिखाता चलूँ, ये है 11। और एक पौधा छोटा पौधा है, इतना बड़ा नहीं है, वो थोड़ा आगे है। एक तो बड़ा आपको नज़र आ रहा है, ये सब ये बिलिस्तान का नहीं है। इसके साथ ये मेरी उंगली के बिल्कुल सामने आपको नज़र आ रहा है, ये बड़ा जो सब्ज़ है ये वो किकर का पौधा है, जंगली किकर जो होता है। इसके साथ ही नीचे ये जो कम ग्रीन नज़र आ रहा है ये बिलिस्तान का पौधा है। एक पौधा वहाँ नीचे है, वो थोड़ा नीचे है, शायद आपको नज़र आ जाए, आप देख सकते हैं, ये आपको नज़र आ रहा है। दोस्तों ये अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह पे हमें काफ़ी पौधे नज़र आए हैं बिलिस्तान के। बिलिस्तान वही चीज़ है जो खालिस कुदरती रोगन बिलिस्तान, जो हर मर्ज़ में इसका इलाज किया जाता है। तो दोस्तों अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल है, हमें पौधे तो काफ़ी मिल गए, लेकिन ये हमें इससे रोगन निकालने के लिए, इसके लिए हमें पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक यहाँ आना पड़ेगा। तो इतना टाइम तो कम लोगों के पास आना होता है, क्योंकि काफ़ी दोस्त मिल के हम आते हैं। एक आध बंदे का ये काम नहीं है, ये ख़तरनाक काम है। क्योंकि अभी आपको दिखाता चलूँ, ये जंगली जानवरों का जो गंद होता है वो भी यहाँ पड़ा हुआ है, आपको दिखाता चलूँ। इस पहाड़ के ऊपर बंदरों की तादाद बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पर इस पहाड़ के ऊपर बघेड़ भी हैं, भेड़िया जिसको कहते हैं, आमतौर पे इसको बघेड़ यानी भेड़िया भी कहते हैं। चीते तो इस इलाके में नहीं है, लेकिन सुना है इस इलाके में, इस जगह इस पहाड़ के ऊपर नहीं है, लेकिन इस पहाड़ की तरफ दूसरी साइड पे जो है जहाँ जंगल बिल्कुल आबादी कम है। क्योंकि जिस जगह पे हम आए हैं यहाँ आबादी तो नहीं है, लेकिन यहाँ सब्ज़ा है थोड़ा सा। आपको दिखाता चलूँ, नीचे जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ सब्ज़ा है। यहाँ फैमिलियाँ आती हैं बैठने के लिए, जब मौसम थोड़ा बेहतर होता है सर्दियों में। मौसम क्यों यहाँ सऊदी अरब के अंदर गर्मी तो गर्मी ही रहती है तकरीबन, सर्दियाँ आती हैं लेकिन ना होने के बराबर। सर्दियों में जब थोड़ा मौसम बेहतर होता है, कभी कभार जब बारिश हो जाए तो यहाँ फैमिली आती हैं। अभी भी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था यहाँ आगे आग जली हुई थी, जो क्योंकि ये यहाँ के बाशिंदे सऊदी हज़रात, बद्दू हज़रात जो हैं वो यहाँ आते हैं और यहीं जंगलों में बैठ के फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ मिल के खाना वाना बना के खाते हैं। जिसको इस आम तौर पे या तो कोलों के ऊपर भून के खाते हैं यहाँ, या इसको एक इनका ख़ास डिश आती है मंदी जिसको बोलते हैं। मंदी बनाने के लिए भी ये बिलिस्तान का इस्तेमाल करते हैं। बिलिस्तान की बारीक टहनियाँ काट के उसके गोश्त के नीचे रख के ऊपर जब आग जलाई जाती है ऊपर बिलिस्तान को रखते हैं। उसके बाद गोश्त को रखते हैं, वो बिलिस्तान की खुशबू गोश्त में जाती है, तो वो गोश्त के लिए वो बताते हैं कि बहुत टेस्टी है, बहुत ज़ायकेदार होता है। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह आपको सिर्फ बिलिस्तान के बड़े पौधे दिखाने के लिए मैं वीडियो बना रहा था। ये माशाल्लाह देख सकते हैं खूबसूरत बिलिस्तान के पौधे। मज़ीद हमारे पास है खालिस कुदरती रोगन बिलिस्तान के छोटे पौधे, और बिलिस्तान खालिस कुदरती पाकिस्तान के अंदर दस्तयाब है। इसके अलावा सिर्फ़ और सिर्फ रोगन बिलिस्तान इंडिया और पाकिस्तान, दुबई और जद्दा के अंदर, सऊदी अरब जद्दा के अंदर दस्तयाब है। जो भी मेरा दोस्त खालिस कुदरती रोगन बिलिस्तान के पौधे और रोगन बिलिस्तान हासिल करना चाहता है वो पाकिस्तान में रब्ता करें। रोगन के लिए इंडिया से भी रब्ता कर सकते हैं। तो अपने दोस्त ज़हरवान को इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।